अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के हवाले से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं नए कायदे कानून को लेकर। और आपको मालूम है सऊदी अरब के अंदर जो भी लोग पकड़े जाते हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी आ रही है निकल के। और अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, काफ़ी समय आपको हो गया, सैलरी आपको नहीं मिल रही है, घर खाता में रहते हैं, तो उसके हवाले से कुछ बदलाव किए गए हैं सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से, जो क्या सैलरी को लेकर लोगों को परेशानी नहीं आने वाली है। तो कुछ अच्छी-बुरी खबरें सभी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं, तो आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएँ। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो मुसरत प्लेटफ़ॉर्म पे आप सभी वर्कर की जितने भी खरखाता में काम करते हैं और जिनके स्पॉन्सर कफ़ील वगैरह रहते हैं, तो उनको पहले क्या होता था, मुसरत प्लेटफ़ॉर्म पे जो था वो 60 दिन के अंदर अपना डाटा सबमिट करना होता था कि हमने इतने लोगों को सैलरी, जो हमारे वर्कर हैं उनको सैलरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी उसको घटाकर 30 दिन कर दिया गया है, तो उससे हर महीने क्लियर हो सकेगा कि कितने लोगों को सैलरी दी जा रही है, कितने लोगों को नहीं। और ये जो चीज़ें हैं वो सभी के लिए हैं। अगर आपको सैलरी वगैरह नहीं मिलती है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो वगैरह छोटी-मोटी बना के अपने एम्बेसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर लेबर कोर्ट भी जा सकते हैं, उसमें आपकी पूरी मदद की जाएगी। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि यार हमारी कंपनी कोई एक्शन नहीं ले रही है, वो है, हमें 3-4 महीने हो गए सैलरी नहीं मिली है, तो उसमें आपकी गलती है। अगर आपकी कंपनी ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले होंगे उस कंपनी में, तो आपको आगे बढ़ना होगा। आपकी जो टीम है लगभग 100-50 लोग जो भी हैं, वो आगे निकलेंगे और ऑब्जेक्शन करेंगे उस चीज़ पे। तो वहाँ की गवर्नमेंट को भी मालूम पड़ेगा, एम्बेसी भी आपकी सपोर्ट करेगी। जिस भी कंट्री से आप, उस चीज़ को आपने करना होगा, आगे निकलना पड़ेगा, तभी आपकी सैलरी जो है वो मिल पाएगी। उसके बाद में देखिए अभी क्या अधिकार हैं कि आप अपनी कंपनी को छोड़ना चाहते हैं सैलरी की बिना पे, या फिर कोई और खराबी है उस कंपनी के अंदर, आपकी बॉन्डिंग नहीं बन रही, तो अभी आपके पास में भी हक है कि आप उस कंपनी को छोड़ सकते हैं। और बिना इजाज़त के आप कंपनी को छोड़ सकते हैं, दूसरी जगह तनाज़ुल वगैरह लेके अपने काम कर सकते हैं। रज़ामंदी से जो में तो अच्छी बात है, वरना लेबर कोर्ट के हिसाब से भी आप उसको छोड़ सकते हैं, लेबर कोर्ट जा सकते हैं और दूसरी जगह भी जाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन लीगल तरीके से ऐसा नहीं है कि आप भाग जाएँ, उसके बाद में कहें नहीं हमें तो यहाँ पे परेशान किया जा रहा था, ये किया जा रहा था, वो किया जा रहा था। तो आपके पास में पुख्ता सबूत होने चाहिए और उसी के हिसाब से आपको जो है काम मिलेगा, और आपका तनाज़ुल वगैरह दूसरी जगह भी ज़्यादा ट्रांसफ़र भी किया जाएगा। बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सवाल इस तरीके के आते हैं कि हम सऊदी अरब के अंदर आ तो गए, लेकिन काम की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, हमें जो काम बोला था वो नहीं मिल रहा है। तो इसमें फिर आपकी गलती है, क्योंकि जब सऊदी अरब आप आ रहे हैं तो एक बार आप ज़रूर सर्च करें, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके से आपने वीज़ा दूसरा लिया था और वहाँ पे जाके काम आपसे दूसरा कराया जा रहा है, तो इसमें आपने शुरू में ही चेक करना था। क्योंकि अभी सऊदी अरब के अंदर रूल्स ऐसे हो चुके हैं कि जिस वीज़ा पे आप आ रहे हैं वही काम कर सकते हैं, उससे अलग कोई काम नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे आप लेबर के वीज़ा पे हैं, तो लेबर का ही काम करेंगे, कारीगर का कोई काम नहीं कर पाएँगे। आपने उसको काम करने के लिए अपने प्रोफ़ेशन को चेंज कराना होगा, या फिर आप इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं तो फिर प्लम्बर का आप काम नहीं कर सकते, या फिर सिविल लाइन में कोई काम नहीं कर सकते, व्हाइट कॉलर में कोई काम नहीं कर सकते, कोई भी दूसरा काम नहीं कर पाएँगे। तो लेबर मीन्स लेबर में जो काम करते हैं वो लेबर का ही करते रहेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। और जो दूसरा टेक्निकल काम करते हैं वो टेक्निकली काम करेंगे, अपनी लाइन को छोड़ के दूसरा काम नहीं करेंगे। उसमें आपकी गलती है, जब आप वीज़ा लेते हैं तो वो चीज़ आप ज़रूर चेक करें कि प्रोफ़ेशन कौन सा नहीं है, क्योंकि उससे ही क्लियर होता है कि आपका काम कौन-सा है, कौन-सा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि इस टाइम पे चेकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। आए दिन आप सुनते होंगे कि 8-10 लोग पकड़े गए, 20 लोग पकड़े गए। ये रोज़ाना की खबरें हैं। वो लोग पकड़े जाते हैं जो बिना इन्फॉर्मेशन या फिर बिना कुछ डॉक्यूमेंट्स के अपने सऊदी अरब के अंदर इलीगल तरीके से एंट्री कर लेते हैं, अपने काम से भाग जाते हैं। जो लीगल तरीके से एंट्री करते हैं वो अपने काम से भाग के दूसरी जगह काम करते हैं, वो पकड़े जाते हैं, और जो लीगल तरीके का काम करते हैं वो लोग पकड़े जाते हैं। तो वो चीज़ें तो चलती रहेंगी, बाकी इन चीज़ों पर आपने ध्यान देना है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।